वेलकम बैक न्यूज रिव्यूज में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी दिलचस्प ये रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। वॉशिंगटन टाइम्स का तज्जिया है आसिफ बाजवा साहब, बशीर खान साहब और आमिर शाह गिलानी साहब। इन केस अगर आपकी नजर से ये रिपोर्ट नहीं गुजरी तो चंद इस रिपोर्ट के जो एनालिसिस नुकात हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। 2025 को पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। अमेरिका की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के खात्मे का दावा किया गया है और मई की पाक भारत जंग के बाद अमेरिकी पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली आई है। साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप के ताल्लुकात के हवाले से भी इस रिपोर्ट में जो है वो एनालिसिस सामने आए हैं। बशीर खान साहब, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो भी रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इस वक्त हम देख रहे हैं कि अगर खित्ते में पाकिस्तान की बात की जाए अहमियत की तो ओवरऑल पाकिस्तान की प्रोग्रेस की बात हो रही है, पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, अहमियत हो रही है, तो इसको पीटीआई किस तरह से देखती है? जी, ये खुशाइन बात है जी। हमारे और अमेरिका के अगर ताल्लुकात पहले से थे जी, अच्छे ताल्लुकात थे और हमारे उसके साथ तो हम यहाँ पे दहशतगर्दी की जंग में भी उसके साथ शरीक रहे, मगर उसने कोई फायदा नहीं दिया, नुकसान दिया है हमेशा। हम हमारा यही सोच है कि अगर आप भी इसके साथ मुतफिक है तो ठीक है, वरना अमेरिका ने यहाँ पे हमें जो तकरीबन 80,000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं और ये जंग ये थी असल के अमेरिका की, मगर हमने उसकी जंग लड़ी है यहाँ पे, तो कितना हमें नुकसान हुआ है और कितने नुकसान आप भी हम उठाते हैं जी। मगर ये खुशाइन बात है अगर हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात है हमारे और आगे आइंदा के लिए भी अच्छे होंगे। मगर ये इसके साथ साथ ये असल की सिब्बी वाली जो वहाँ भी सी पोर्ट है उसको लेने के लिए हमारे साथ ये सारे कुछ हो रहे हैं जी। तो हम सिब्बी उसके हवाले करते हैं तो फिर हमारे जो यहाँ पे वहाँ पे हमारे ये दूसरा जो है जी गवादर, वो तो चाइना के पास है, तो चाइना के साथ हमारा ताल्लुक किस तरह होगा? फिर इस पे आप खुद बात करिए। हमारा ये क्वेश्चन है कि हम वहाँ पे तो जवाब आप रखती है कि अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, मगर हमारे साथ चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात है बहुत अरसे से, उसका क्या होगा? अच्छा, तो चीन के साथ अभी तक तो ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा नहीं हुआ है। आमिर शाह गिलानी साहब, आपका इस पे क्या कमेंट है? ये जो रिपोर्ट सामने आई है, वाकई अमेरिका की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी खत्म हो चुकी है? स्ट्रेटेजिक आपको एक ही मूव लग रही है जैसे बशीर खान साहब फरमा रहे हैं? मैं आसिफ बाजवा साहब से भी कमेंट लूंगी, लेकिन गिलानी साहब पहले आप फरमाइएगा। इसमें हमारे लिए बहुत, हमारे पूरे मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा खुशाइंद है कि अमेरिका ने अब इंडिया को बैकफुट पर किया और पाकिस्तान फर्स्ट किया, और उसमें मेन किरदार हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब का है, हमारे चेयरमैन बिलाल साहब का है, और उसके बाद हमारे वजीर शहबाज शरीफ साहब का है कि जो हमें पजीराई ऑपरेशन बिन्यामीन समूह में मिली है, उसमें हमें जो अल्लाह की तरफ से भी मदद के साथ हमें जो हिंदुस्तान को शिकस्त दी, उसके बाद पूरी दुनिया में हमारा वकार बुलंद हुआ है और हमारा मोराल अप हुआ है। उसमें अभी सिब्बी एयरबेस का कहना या गवादर का कहना, कहीं पर इनके पास कोई भी अगर रिटर्न एग्रीमेंट या कोई इनके पास मेल कोई वजह करने की, ये तो भी बर्दाश्त करे कि जो हमारी फौज को पजीराई मिली है, हमारे मुल्क को पजीराई हासिल हुआ, उसमें हम सब पूरी कौम को खुश होना चाहिए। और इंशाल्लाह हम तो हमेशा होप फॉर द बेस्ट कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। हमारे चेयरमैन साहब ने जब भी बात करते हैं, सदर साहब पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, और इंशाल्लाह हमारा यकीन मुस्तहकम है कि इंशाल्लाह 2026 में पाकिस्तान तरक्की करेगा और दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक में शामिल होगा। इंशाल्लाह हमारी मईशत भी बेहतर होगी, लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर होगा और मामलात बेहतर होंगे। बाजवा साहब, ये बशीर खान साहब का आपने एनालिसिस मेरे ख्याल से सुने होंगे रिपोर्ट के ऊपर। वो इसको स्ट्रेटेजिक मूव कह रहे हैं कि हमने बड़ा नुकसान भी उठाया है, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की लड़ाई में भी कूद पड़ा, हमारे कितने लोग शहीद भी हुए, चाइना भी नाराज हो रहा है, काफी सारे कंसर्न उन्होंने सामने रखे हैं। एब्सोल्युटली इररेलेवेंट बातें की है उन्होंने, एब्सोल्युटली इररेलेवेंट बातें की है, इनका कोई तल्लुक नहीं है। मैं आपको ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उसके बाद जब पाकिस्तान की पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई, उस वक्त देखें कि इनकी फॉरेन पॉलिसी
जिसकी वजह से कोई किसी मुल्क के साथ इनके दोस्ताना ताल्लुकात नहीं थे। और आज आप देखें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की वजह से आज पाकिस्तान के तमाम ममालिक पूरी दुनिया में बेहतरीन ताल्लुकात है, चाहे यूरोप हो, ब्रिटिश हो, सऊदी अरब हो, मिडल ईस्ट हो, और चाहे और पाकिस्तान के फेवर में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपने जो रेट्स थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉलिसी जो थी सब के ऊपर उन्होंने रेट बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान के मुतल्लिक उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया और उनकी कम सबसे पूरी दुनिया में सबसे कम जो टैरिफ है वो पाकिस्तान के ऊपर है। नंबर 1। नंबर 2, हर जगह पे जहां पे वो जाते हैं, जब से ये मई का पाकिस्तान ने जंग जीती है, जनरल आसिम मुनीर साहब की उनसे मुलाकातें हुई और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की उनसे मुलाकातें हुई, उन्होंने हमेशा उनको अप्रिशिएट किया और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चाइना के साथ ताल्लुकात क्यों रख रहे हैं या आप रशिया के साथ ताल्लुकात क्यों है आपके, या आपके फलां मुल्क के साथ। जब पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार था उसको देख लें और आज देख लें, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी की वजह से, अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से, तमाम मुल्क जो जिनके साथ हमारे ताल्लुकात कायम होने चाहिए थे उनके साथ हमारी दोस्ती है, और जिनके साथ हमारे ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि हमने जंग जीती है इंडिया के खिलाफ। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद जब ये जंग हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली कहा कि इनका जो इनकी बोन ऑफ कंटेंशन है वो मसला कश्मीर है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो मैं ये समझता हूं ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है और इसको स्ट्रेटेजिक मामला की तरफ ताल्लुकात को आप रॉन्ग साइड पे लेके जा रहे हैं। इट इज नॉट वेरी गुड, इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा ये भी फरमाइएगा अभी, क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से जो है गवर्नर राज की भी गूंज है, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी, तो हुकूमत इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ इस तरह का डिसीजन हो सकता है, सुहेल आफरीदी साहब अपना टाइम पूरा करेंगे या उनको हटा दिया जाएगा? जी बाजवा साहब। सर मैडम मुझे आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बिल्कुल बहुत दूर है, मुझे सुनाई नहीं दे रही। मेरा सवाल आपसे ये है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, गवर्नर राज के हवाले से काफी गूंज सुनाई इस वक्त दे रही है, सुहेल आफरीदी साहब को हटाया जाएगा या अपना वक्त अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? देखिए मैं आपसे ये बात करूं कि मुझे क्वेश्चन क्लियर तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सुन पाया हूं। इससे पहले जितनी 2002 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई है, तमाम गवर्नमेंट्स ने अपने टेन्योर पूरे किए हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। मैं आपको बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे अर्ज करूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है जिसके प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ हैं, ये 5 साल का टेन्योर भी पूरा करेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंची है? प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब अपना बीइंग प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल टेन्योर पूरा करेंगे। अच्छा, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही ताकि मैं सवाल आपके सामने रखूं, बाजवा साहब। मैडम आवाज बहुत थोड़ी है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, बाजवा साहब इससे पहले बात कर रहे थे कि बशीर खान साहब ने जो खित्ते की सूरत हाल के ऊपर अपना एनालिसिस दिया, आमिर शाह गिलानी साहब वो कहते हैं कि बहुत ही इररेलेवेंट बात थी। तो मुझे ये बताएगा गिलानी साहब कि जो मुतालबात इस वक्त ऑपोजिशन ने रखे हुए हैं, क्या वो सारे मुतालबात भी आपको इररेलेवेंट दिखाई देते हैं? मुज़ाकरात की मेज पर आने से पहले जो पाबंदियां हैं, मुलाकातें हैं, वो भी खत्म की जाएंगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मुतालबा भी है, तो ये हुकूमत को सियासी एक दबाव में डालने की आपको एक हिकमत अमली लगती है? नहीं जी, इस तरमीम के बाद इलेक्शन कमिश्नर की तो वैसे सिर्फ उनकी मुद्दत में तोसी होगी, जिसमें उनके भी मेंबर ने वोट डाले और उस तरमीम को मंजूर कराया 26वीं तरमीम में। तो ये तो ऑलरेडी वो खुद इनके पार्लियामेंटेरियन भी वोट का, वैसे तो पीटीआई के मेंबर हैं, सारे आजाद मेंबर हैं, क्योंकि पीटीआई रजिस्टर्ड नहीं है, इनका कोई मतलब एक भी इलेक्टेबल नहीं था कि ये अपनी जमात को रजिस्टर करवाते। तो लिहाजा वो तो वैसे आजाद हैसियत में इनके जितने भी मेंबर से अक्सरियत ने तरमीम में सपोर्ट किया और गवर्नमेंट को सेकंड किया उन्होंने।
बाकी आप पूछ रही थी गवर्नर राज का, तो गवर्नर राज अगर सुहेल अफरीदी साहब खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन में गवर्नमेंट के साथ अपनी फोर्सेस के साथ ताउन नहीं करेंगे, उनको उल्टा उनके लिए वहाँ पे बैरियर्स खड़ा करेंगे, तो फिर उसमें वो खुद ही सहूलतकार बनेंगे कि वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाए। सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ जो दुश्मन है, जो वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे, उनको वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पे तो कोई भी रियायत वाली बात नहीं है कि वहाँ गवर्नर राज ना लगे या उन्हें गवर्नमेंट से हटाया ना जाए। ठीक है बशीर खान साहब, प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि अलीमा खान की स्टेटमेंट अपनी जगह मौजूद है, जो भी सारे मामला है इसके ऊपर हमने बात की है, लेकिन जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की जो हमने इस वक्त एक देखा कि मुतालबात की एक फहरिस्त सामने आई है, उसमें कई मुतालबात हैं, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हो, 2024 के इंतखाबात की तहकीकात के हवाले से हो, या दीगर मामलातों पाबंदियां जो लगाई जा रही मुलाकातों पर वो हटाने के हवाले से। हुकूमत इनमें से किसी भी बात को अभी तक ऐसा लग रहा है बज़ाहिरी कि फ्लेक्सिबिलिटी शायद ना दिखाए या नहीं मानेगी, तो फिर आप लोगों की तो ये सारी एक मशक प्रैक्टिस जो है वो रायगा गई। तो कोई मौसर हिकमत अमली है ऑपोजिशन के पास, आपकी जमात के पास? यही बात है जी, मैं पहले से अर्ज कर चुका हूँ जी कि ये सीरियस नहीं है। ये जो आप बार बार कहते हैं कि मुज़ाकिरात मुज़ाकिरात, तो मुज़ाकिरात 2 सालों से हम यही कहते हैं, अगर सीरियस है आप तो सीरियसली ये आप ले लें, हम इंशाल्लाह मुज़ाकिरात जरूर, हम सियासी लोग हैं जी और सियासी पार्टी है, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। खान साहब भी तकरीबन 30 साल मुसलसल जदोजहद करता रहा ये रूल ऑफ लॉ के लिए, आईन के लिए। इस मुल्क में ना आईन है ना हमारा दस्तूर है। आईन के साथ जो कुछ हुआ वो 1973 का आईन तब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। वो ये 26वीं और 27वीं तरमीम में 1973 का आईन भी नहीं रहा, उसको दोबारा भी आईन में उस 1973 के आईन को बहाल करना है असली हालत में। तो ये सब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जी, और यही है हमारी बात कि अब हमारी जो जितनी भी डिमांड्स है, हमारे शराइत है, वो सामने रखी और एक एक को हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि सबसे पहले तो खान साहब की हमारी मुलाकातें जो आईन का हिस्सा है, जो कानून का हिस्सा है जी, और मैनुअल में है, जेल के मैनुअल में है, कि उसके साथ हम वहाँ पे जाके बैठ जाए, उससे मशवरा लें और उसके साथ हमारी मुलाकात हो, उसके सेहत के बारे में हम उनसे पूछे। ये सारे उसको अभी तक उसका अपना मालिज उसको छोड़ता नहीं है जी, उसको मालिज का वहां पे उसको उसके इलाज के लिए अगर वो जाए तो उसके लेबोरेटरी टेस्ट करवाए कि वो उसकी सेहत के बारे में हमें तशवीश भी है। और जिसके साथ उसका हो रहा है जी खान साहब के साथ के तन्हाई में उसको वहां पे है और उसको कोई फैसिलिटीज नहीं है। तकरीबन 4-5 दिन उसकी बिजली भी बंद होती है, उसके सारे जितने, तो ये किस तरह प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया बशीर खान साहब, आसिफ बाजवा साहब, आमिर शाह गिलानी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ऑपोजिशन की जानिब से बहुत सारे मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। हुकूमत फिलहाल किसी भी मुतालबे को मानने के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर मुल्क ऐसी इस्तेहकाम चाहिए तो गवर्नमेंट को, ऑपोजिशन को, तमाम जितनी भी हमारी पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं उसमें सबको अपना किरदार अदा करना होगा। तमाम लोगों को, तमाम जमातों को, पार्टीज को मिल बैठकर बात करने की, मुज़ाकरात की मेज पर आने की तो जरूरत है। ये बात होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात नए मेहमान नए मौजू के साथ। अल्लाह।